हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पिरेंट्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खराब स्लॉट या वर्स्ट स्लॉट के बारे में बात करने वाला हूँ। इफ यू सी लास्ट 3-4 ईयर्स से हर एक साल में एक ऐसा स्लॉट आता है मिनिमम जो सबसे ज्यादा बेकार होता है और वो इतना ज्यादा खराब होता है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते एंड देन दे एंड अप क्राइंग बट देयर इज ऑफ कोर्स नो वे आउट, राइट? तो एग्जैक्टली कैसा होता है खराब स्लॉट, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, हाउ टू हैंडल इट, सो एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल गाइस। और एग्जैक्टली कितना स्कोर आपको लाना पड़ता है टू गेट 99 या 99.9 परसेंटाइल इन द वर्स्ट स्लॉट ऑफ सीईटी। ओके, सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड गाइस। तो पहले तो विच स्लॉट मे बी द वर्स्ट स्लॉट, तो आप इसका टेंशन आप मत लो, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ लोग अभी ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं सेइंग स्लॉट 2, स्लॉट 4, स्लॉट डे 2 इज वेरी डिफिकल्ट, डे 3 इज वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट स्लॉट। गाइस प्लीज डोंट पे अटेंशन टू सच रबिश थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी स्लॉट कैन बी अ टफ स्लॉट, ठीक है? और ये होगा ही, ठीक है? 100% कोई ना कोई एक स्लॉट बहुत ज्यादा टफ आएगा, ये हर साल पैटर्न रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली कैसे दिखता है तुम्हारा टफ स्लॉट, लेट्स सी। तो हैंडल कैसे करना है, पहले तो एक चीज समझ लो गाइस, अगर आप थोड़ा भी खुद से भी थोड़ा सा रिसर्च करते हो, टू थिंग्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि कितना भी डिफिकल्ट स्लॉट आने दो, दो ग्रीन फ्लैग्स आपको हमेशा रहेंगे, ठीक है? देयर विल बी ग्रीन, ये ग्रीन फ्लैग्स नहीं ग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है लिटरली फॉर ऑल द एमबीए एस्पायरेंट्स, क्योंकि वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट इतना डिफिकल्ट कभी नहीं आया है। कितने भी खराब स्लॉट होने, ठीक है? वर्बल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट नॉट डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने कुछ टारगेट स्कोर रखा है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्लॉट डिफिकल्ट आ गया और वो समझ में आ जाता है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट मेजरली एलआर और क्वांट्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि अपना स्लॉट वर्स्ट स्लॉट है, उसके लिए कितना स्कोर करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो वर्बल में 30 to 35 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो। वर्बल हैज नेवर बीन टू डिफिकल्ट, इट हैज बीन मे बी लेंदी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो सारे स्लॉट्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, ट्रस्ट मी। आप लास्ट ईयर भी देख लो कि लास्ट ईयर के सारे स्लॉट्स तो ऑलमोस्ट सेम स्लॉट्स में इजी टू मॉडरेट ही एब्स्ट्रैक्ट आया था। इन शॉर्ट ये दो ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट स्लॉट। तो अगर आपको लगता है कि स्लॉट बहुत बेकार आया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके कर रहे हो। तो इसमें आपको टारगेट करना है 50 to 60 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 75 मार्क्स दैट विल बी हैविंग, राइट? इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टू स्लॉट्स के ऊपर, विच इज योर रेड फ्लैग्स। अभी रेड फ्लैग्स यूजुअली होते हैं एलआर और क्वांट्स, ये दोनों ही रेड फ्लैग्स हो गए फॉर श्योर। अभी एलआर में व्हाट विल बी द रेड फ्लैग्स, कैसे लगेगा, कैसा होगा ये पेपर? यूजुअली पजल्स बहुत लंबे हो गए, बहुत ज्यादा वेरिएबल वाले पजल्स हो गए, ठीक है? इट वुड बी अ ह्यूज ट्रैप। कैट और जैट के पजल्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है? जिन लोगों ने कैट जैट दिया होगा दे विल नोटिस कि अरे यार यहाँ पे तो कोई सर्कुलर अरेंजमेंट, ऐसे तो रैंडम पजल डाला गया है व्हिच वाज मे बी अ कैट और जैट पजल। तो ऐसी चीजें आएगी। फिर इनपुट आउटपुट क्रेजी लेवल का आएगा, आपको क्रैक ही नहीं होगी चीजें, राइट? सो गाइज ऐसे जब चीजें आती है तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को हाथ नहीं लगाना होता है। कुछ स्टूडेंट्स कैट जैट के पजल्स सीईटी में सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका इतना टाइम जाता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल एक सेट के ऊपर 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन को डेटा चेंज हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन में वापस सारा का सारा पजल सॉल्व करना पड़ता है। तो गाइज दिस इज अ कैट एंड जैट लेवल क्वेश्चन, इसको सॉल्व नहीं करना है सीईटी में। फिर अभी बात करते हैं एग्जैक्टली सॉल्व क्या करना है। तो आई विल टेल यू, रीजनिंग में मेजरली जो चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकती वो होते तुम्हारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, मेजरली इफ यू सी सिलॉग्स हो गए, फिर मे बी डायरेक्शन डिस्टेंस हो गई, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे कुछ चीजें जो आपको आप कर सकते हो। सो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, लिमिटेड अटेम्प्ट रखना है, ठीक है? पजल भी ऐसे सॉल्व करो, एक आध दूसरा पजल ऐसा आता है जो डुएबल होता है, आप प्लीज कैट और जैट के पजल स्किप करके दूसरे पजल्स पे फोकस करो। फिर क्वांट्स में क्या होता है, क्वांट्स में मेजरली मॉडर्न मैथ्स बहुत ज्यादा आता है। यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम मे बी एक आध लॉग फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके बाद टू मच नो डीआई, सो कोई डीआई नहीं आएगा, अलजेब्रा भर भर के आएगा, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, राइट? ये सारी चीजें अगर आपको देखने मिले तो प्लीज स्किप दोस क्वेश्चंस, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जस्ट सॉल्व सम अरिथमेटिक का पार्ट, बेसिक नंबर सिस्टम का पार्ट, जितना हो सके 10-15 क्वेश्चंस भी इनफ हो जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, द ओनली थिंग दैट यू शुड अवॉइड इज वेस्टिंग योर टाइम एंड गेटिंग ट्रैप्ड, ठीक है? अभी अगर मैंने इतना सब बता दिया, आई जस्ट टेल यू कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या एक्सपेक्टेड होता है व्हेन इट कम्स टू अ डिफिकल्ट स्लॉट। तो दिस इज योर स्कोर वर्सेस परसेंट। आप 120 के आसपास भी मार्क्स लेके आते हो तो भी 99.8 टू 99.9 परसेंटाइल आप टच कर लेते हो। लिटरली 20 to 30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है गाइस, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको 120 और मार्क्स लाने, ऑलरेडी वी हैव सीन कि 60 मार्क्स तो मैंने वर्बल और इसमें लेके आया, सिर्फ 60 मार्क्स बचते हैं। वो मेरे को सिर्फ 60 मार्क्स रीजनिंग और
क्वांट्स को मिला के करने, कुछ तुक्के भी लग जाएंगे, 5-10 मार्क तो आपको तुक्कों में भी मिल जाएंगे, राइट? सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ 40 to 50 मार्क्स स्कोर करना होता है। सो इफ यू स्कोर 120 अराउंड, आपको 99.9 परसेंटाइल मिलने का फुल चांस हो जाता है, ठीक है? फिर 100 प्लस जाते तो 99.5 अराउंड आ जाता है, राइट? 80 प्लस भी जाते तो 96-97 परसेंटाइल के आसपास आराम से आ जाता है, ठीक है? सो इन शॉर्ट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल दिमाग में रखो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत इररिलेवेंट आए जो मैं मॉक्स में दे रहा था या जो मैंने ऑफिशियल मॉक्स भी दिए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो देन इन दैट केस गाइस प्लीज मेक श्योर एक्यूरेसी पे फोकस करो, अटेम्प्ट के पीछे मत भागो, और प्लीज मेक श्योर कि आप वो दो वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट का यूज अच्छे से करें। ओके, सो दैट वाज अबाउट कि हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट स्लॉट। प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, इट विल रियली हेल्प यू। डोंट गेट स्ट्रेस आउट। अगर आप लास्ट मोमेंट लगता भी है, थोड़ा चिल करो, 2 मिनट गैप लो एंड देन रीस्टार्ट। ओके, so that was all about the difficult slot guys. If you have any queries आप कमेंट में डाल सकते हो, we'll help you out with that. Okay, कल तक एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, फाइनल एडमिट कार्ड। उसके बाद क्या प्रोसेस करनी है that I'll explain further. Okay, all the best guys.